हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजीनेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, हमारा जो यूनिट था यूनिट 5 का पार्ट ए में हमने जो आपको यहाँ पर पूछा गया था कि आपकी जो राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक निकायों की भूमिका पाठ्यचर्या बनाने में जो रोल अदा करती हैं आपकी यूजीसी है, एनसीटीई है एवं जो विश्वविद्यालय की भूमिका क्या होती है करिकुलम निर्माण करने में। ठीक है, करिकुलम को बनाने में। तो यहाँ पे इन्होंने बेंचमार्किंग पूछी थी कि इसकी जो बेंचमार्किंग क्या है कि जैसे जो अभी बेंचमार्किंग था राष्ट्र स्तरीय संवैधानिक निकायों की भूमिका पाठ्यचर्या विकास में यूजीसी, एनसीटीई एवं विश्वविद्यालय की भूमिका। तो हमने आपको उसमें टॉपिक में बताया था कि जो बेंचमार्किंग क्या होती है आपको, कि जब हम किसी को देखकर अपने में इम्प्रूवमेंट करते हैं, अपने आप में सुधार करते हैं, तो इसको कहते हैं हम बेंचमार्किंग। ठीक है, बेंचमार्किंग एक ऐसा तथ्य होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंसान बिजनेस कर रहा है। ठीक है, हम पहले आपको यहाँ पे बिजनेस में बता रहे हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे बताएंगे एजुकेशन में इसका क्या रोल है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक दुकानदार है। ठीक है, दुकानदार है, मान लीजिए कि वो डेली 10 बजे दुकान खोलता है। ठीक है, 10 बजे दुकान खोलता है और 6 बजे तक खोलता है, तो उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है। ठीक है, बहुत अच्छी चलती है और उसने अपनी दुकान को खोलने के लिए और बहुत सारे संसाधन यूज किए, बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी की जो हमने देखी कि ये दुकानदार बहुत अच्छा है। यदि हम भी कोई शॉप खोलें, मान लीजिए उसकी शॉप कपड़े की है, ठीक है, और हमने देखा कि ये क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रहा है अपनी दुकान को चलाने में, अपने बिजनेस को बढ़ाने में, तो उसके पास हम जाएंगे, उससे पूछेंगे कि आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करते हैं जिससे आपका जो बिज़नेस है, जो आपकी दुकान है, बहुत अच्छी चल रही है। तो हम क्या करेंगे, जब हम अपनी कपड़े की दुकान खोलेंगे तो उन्हीं चीज़ों को हम अपने बिजनेस में भी करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी दुकान भी अच्छी चलेगी। क्या होती है, इसको हम कहते हैं बेंचमार्किंग। एक ये बेंचमार्किंग बन जाती है। जैसे एजुकेशन में यदि इसका यूज कैसे होता है, मान लीजिए कोई बच्चा 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है और उसका नेट क्लियर हो जाता है। एक बच्चा नहीं, ऐसे ही मान लीजिए 10 बच्चे या 5 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने 8 घंटे पढ़ाई की या 4 घंटे पढ़ाई की और उनका नेट क्लियर हो गया या जीआरएफ हो गया, तो ये एक बेंचमार्किंग बन जाएगा कि यदि कोई 5 घंटे पढ़ाई करेगा, 8 घंटे पढ़ाई करेगा, 4 घंटे पढ़ाई करेगा, तो क्या उसका नेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या मान लीजिए जितने लोगों ने भी बीटीसी की हुई है या बीएड किया हुआ है या एमए किया, एजुकेशन से जितने लोगों ने एमए किया हुआ है उनका नेट क्लियर हो गया है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि एजुकेशन से यदि हम एमए करेंगे तो हमारा भी नेट क्लियर हो जाएगा। तो ये एक बेंचमार्किंग बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कि मतलब दूसरे की देखकर अपने में परिवर्तन करना, और यहाँ पे उन सभी पुरानी चीज़ों को भी जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस को भी बहुत महत्व दिया जाता है कि जब हम पहली बार जो काम करते हैं तो हमारे पास उतना अनुभव नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैं ही हूँ आपके सामने, अभी यहाँ पे मैं ऑनलाइन जो कोचिंग पढ़ा रही हूँ, ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं खुला कह रही हूँ, मैं आप सब लोगों को बोल रही हूँ कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। भले मेरे पास ज्ञान है, ठीक है, भले मेरे पास मेरी नॉलेज खुद की है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं खुद तो समझ लेती हूँ लेकिन दूसरों को समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो देखूँ कि कौन टीचर किस तरीके से समझा रहा है, उस मेथड को मैं अपनी टीचिंग में यूज करूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरी टीचिंग में क्या प्रोग्रेस होगी। ठीक है, तो इसी को हम बेंचमार्किंग कहते हैं कि जब हम दूसरे को देखकर अपने में परिवर्तन करते हैं तो उसको बेंचमार्किंग कहते हैं। और इसी में हमने आपको रोल बताया था सबसे पहले, जो इसका आपके जो सिलेबस में पूछा हुआ है, आप लोग सभी लोग देख लीजिए, जो यूनिट 5 का पार्ट ए हमने पढ़ाया था उसमें थोड़ी सी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है, इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा से बना रही हूँ आप लोग के सामने। कि पहला जो था आपका यूजीसी था, तो यूजीसी क्या रोल अदा करती है आपका करिकुलम तैयार करने में। ठीक है, तो यूजीसी का भी रोल होता है करिकुलम तैयार करने में। भाई यूनिवर्सिटी को, कॉलेजों को ग्रांट देना, ये इनका काम होता है। जो आपकी जो कार्यशाला होती है, जो कार्यक्रम होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, इन सबको फंड देती है। ठीक है, और किस पैसे का किस तरीके से यूज करना है, तो ये किसका काम होता है, आपका एनसीटीई तो देती है पैसे की, कहाँ कहाँ पे पैसे की ज़रूरत है, यूजीसी देती है। इसके बाद एनसीटीई का काम क्या होता है, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड काम होता है कि टीचर एजुकेशन से जो भी करिकुलम तैयार करना है, जो भी पाठ्यचर्या बनाई जाएगी टीचर्स को और अच्छा और शिक्षित करने में, तो ये किसका, एनसीटीई का काम है। तो करिकुलम निर्माण करने में और प्लस यहाँ पे बेंचमार्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बेंचमार्किंग से लेके चलना है कि पाठ्यचर्या विकास में एनसीटीई की भूमिका क्या है। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को दोबारा से ले रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक आप लोग को कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। पाठ्यचर्या विकास में
एनसीटीई की भूमिका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे टीचर हैं, जो भी उनका करिकुलम है, हमको टीचर्स को क्या पढ़ाना है, ये कौन तैयार करता है? ये आपका एनसीटीई तैयार करता है। ठीक है, जो भी एजुकेशन की जो संस्थाएं होती हैं, जो भी आपकी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड संस्थाएं होती हैं, जो भी कॉलेज होते हैं, इनको मान्यता प्रदान करने का काम कौन करता है? आपका एनसीटीई करता है। ठीक है, और जो आपकी संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने काम को पूरा नहीं कर रही हैं, ठीक है, मान लीजिए जो एजुकेशन दे रही हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से नहीं निभा रही हैं, तो उन संस्थाओं की ये क्या मान्यता खत्म भी कर देता है। ठीक है, और क्या करता है कि यदि उन संस्थाओं में कोई कमी है, ठीक है, वो जो जो स्कूल है, जो कॉलेज है, उनमें कोई कमी है, कुछ तरीके से वो अपनी एजुकेशन को डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें उनको सुधार भी करता है और उनको दोबारा मान्यता प्रदान भी करता है। तो यहाँ पे एनसीटीई का जो काम होता है टीचर एजुकेशन से रिलेटेड होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि विश्वविद्यालय होते हैं, जो कॉलेज होते हैं, उनको हम मान्यता भी दे सकते हैं, अथॉरिटी भी दे सकते हैं, और उनकी अथॉरिटी, उनकी जो मान्यता है उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एनसीटीई की मुख्य रूप से यही रोल होता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो कन्फ्यूजन हो रही है, जो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि जो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, ठीक है, तो उसके जो सिद्धांत थे, ठीक है, जो उसके सिद्धांत थे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के, तो जो आपको एनसीटीई ने उनको, उन सिद्धांतों को, जो उन पाठ्यक्रम के निर्माण के जो 5 सिद्धांत थे, उनको स्वीकार किया। ठीक है, लेकिन बनाया नहीं है। आपको हम इस चीज़ में जो आप लोग कह रहे हैं कि एनसीएफ तो एनसीटीई ने नहीं बनाया, तो जी हाँ, ये सही बात है कि जो आपका एनसीटीई है, जो एनसीएफ है, ये आपका एनसीईआरटी ने ही बनाया है। लेकिन जो इसके सिद्धांत थे, क्योंकि देखिए करिकुलम बनाने का काम हो रहा है, तो सब ये एक दूसरे से आपस में मिली हुई हैं। ठीक है, यूजीसी का क्या काम होता है? एनसीईआरटी एवं एनसीटीई को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो करिकुलम बनाया जा रहा है, जो शिक्षा में सुधार हो रहे हैं, यूजीसी उनको भी अपने यहाँ के करिकुलम में जोड़ने की बात करता है। ठीक है, तो हमें अपने करिकुलम में सुधार करना है। ठीक है, किस तरीके से हम उसको अच्छा कर सकते हैं? तो मान लीजिए जो एनसीटीई करता है, ये टीचर एजुकेशन की बात करता है, प्री सर्विस, एंड इन सर्विस। जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन, यहाँ पे प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो इनकी बात करता है, और आपस में किसको? आपके जो एनसीईआरटी है, वो एनसीटीई को जोड़ने की भी बात करता है, इनको आपस में मिलजुल कर काम करने की बात करता है। तो जो करिकुलम का निर्माण होता है कि मान लीजिए जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी कोई करिकुलम निर्माण कर रही है, एनसीईआरटी का क्या काम होता है कि पाठ्यक्रम बनाना। ठीक है, कि किस स्तर पर किताबों को तैयार करना, क्या हमको किताबों में पढ़ाना है, क्या हमको लाइब्रेरी रखना है, क्या हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके पाठ्यक्रम में किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे, तो आपका एनसीईआरटी का काम होता है। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी का काम होता है बच्चों की किताबें तैयार करना। आपको पता होगा एनसीईआरटी की किताबें भी आती हैं, और उनका करिकुलम तैयार करना। लेकिन जो बच्चों को करिकुलम तैयार किया जा रहा है, वही करिकुलम किसको पढ़ाना है? टीचर को। तो टीचर कौन निर्माण कर, यहाँ पे ये किसका? बालक का करिकुलम। ठीक है, करिकुलम बनाती है कौन? एनसीईआरटी। ठीक है, एवं आपका जो एनसीटीई है, ये क्या काम करती है? ये टीचर एजुकेशन का काम करती है। तो यहाँ पे ये टीचर एजुकेशन का करिकुलम बनाती है, लेकिन टीचर जो होंगे वो किसको पढ़ाएंगे? वो बालकों को पढ़ाएंगे। तो जो इनका करिकुलम होगा, इनका करिकुलम में उन्हीं चीज़ों को जोड़ेंगे जो हमको बालकों को पढ़ानी है, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे टीचर्स को पढ़ाएंगे और उनमें मजबूती देंगे कि जो हमको बालकों को पढ़ानी है। ठीक है, तो इनका जो करिकुलम हुआ और इनका जो करिकुलम हुआ, ये आपस में मिला हुआ। तो जो आपको केवल यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि मैम एनसीएफ एनसीटीई ने का कैसे हो सकता है? तो एनसीटीई का नहीं है, जो एनसीएफ 2005 है, ये आपका एनसीईआरटी ने ही बनाया था, जो प्रोफेसर यशपाल थे उनकी अध्यक्षता में बनाया गया था। ठीक है, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध था सभ्यता एवं संस्कृति, उससे ये पॉइंट लिया हुआ है, उसके आधार पर हमको
हमारा जो NCF 2005 है वो बनाया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि हमारे जो करिकुलम में रचनात्मकता का महत्व होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो NCF 2005 हमारा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं कि हमको जो बालकों को शिक्षा है वो हमें बाहर के ज्ञान से जोड़ना चाहिए। ठीक है, रटंत्र प्रणाली से मुक्त होना चाहिए, बालकों को हमको रटाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को NCF में कहा गया है कि जो बालकों को जो भी सिखाया जाए उनके बाहरी ज्ञान से जोड़ना चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान का इन्होंने विरोध किया कि पुस्तक केवल जो ज्ञान हो केवल सूचना पर आधारित ना हो और किताबों पर ही ना हो। जो ज्ञान हो वो ऐसा हो कि उनके व्यवहारिक जीवन में उपयोग हो, और जो हमारे देश के जो मूल्य हैं उनके आधार पर उनको भी हमें पाठ्यचर्या में इंक्लूड करना है, जिससे बच्चों के अंदर क्या न्यायिकता, समानता का, ठीक है, भ्रातृत्व का, भाईचारे की भावना, ये सभी चीज़ें एक बालक के अंदर हमको विकसित करनी है। ठीक है, तो जब हम बालक के अंदर ये चीज़ें विकसित करेंगे तो केवल यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ जो पाठ्यचर्या 2005 का जो NCF 2005 ठीक है था, इसमें जो बातें की गई थी इन्हीं सिद्धांतों को स्वीकार किसने किया है? आपका NCT। ठीक है, इन्हीं सिद्धांतों को स्वीकार किया है। ठीक है, बनाया नहीं NCT ने, तो आप लोग केवल इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जो आपकी NCT द्वारा तैयार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में पाठ्यचर्या निर्माण के 5 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो जो आपकी NCT थी इसमें जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 था, इसमें जो 5 सिद्धांत इसके बताए गए थे ये अपने NCT ने भी स्वीकार किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पे इनको टीचर में बढ़ोतरी करनी, इनको टीचर की एजुकेशन अच्छी करनी, और यहाँ पे ये जब टीचर की एजुकेशन अच्छी करनी है तो उनके करिकुलम में सुधार करना है। और बेंचमार्किंग का मतलब यही है, जो करिकुलम हमारा पहले था उसमें जो कमियाँ थी उनको देखते हुए, ठीक है, उनको देखते हुए हम अपनी करिकुलम में और ज़्यादा बेटर करेंगे और ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो कैसे करेंगे? हमको बच्चों को क्या पढ़ाना है, तो इन्होंने जो इनके जो NCERT का जो NCF था 2005 उसमें जो सिद्धांत बालकों के दिए गए थे कि बालक को किस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए, तो उन्हीं सिद्धांतों को इन्होंने अपने करिकुलम में जोड़ा है, करिकुलम में स्वीकार किया है। उन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से जो टीचर एजुकेशन NCTE का जो करिकुलम होगा, टीचर एजुकेशन का जो करिकुलम होगा, जो अध्यापक शिक्षा का जो करिकुलम होगा वो किस बेस पे होगा? किसी आधार पे होगा। तो इन्होंने बनाया नहीं है, ये बार बार मैं कह रही हूँ कि NCF जो 2005 है ये आपका NCERT ने बनाया है, और जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल थे जब ये बनाया गया था। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनाया गया था, जो MHRD की पहल पर, ठीक है, MHRD की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में NCERT का निर्माण NCF 2005 बनाया गया था, जो जिसका क्या था कि बच्चों को किस तरीके से राष्ट्रीय जो बालकों का बोझ है उसको दूर करना, ठीक है, बालकों में रचनात्मकता का विकास करना, उनके ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना। तो इनमें कई चीज़ों की बात की गई थी। या पूरा 2005 जो करिकुलम है उसको पढ़िए तो पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो आप सभी लोगों को कन्फ्यूजन थी, हो सकता है इस वीडियो के बाद आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि जो NCERT है उसने NCF 2005 बनाया हुआ है, ठीक है, करिकुलम बनाया है, लेकिन जो NCTE है इसने जो इसके जो 5 सिद्धांत थे उनको अपने NCTE में स्वीकार किया है, और उसके हिसाब से टीचर एजुकेशन के करिकुलम को बनाने की बात की है। क्योंकि जो करिकुलम बच्चों को पढ़ना है वही करिकुलम टीचर्स को पढ़ाना है, तो टीचर्स को भी उस करिकुलम की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो टीचर एजुकेशन का करिकुलम हो वो उसी आधार पर, उसी बेस पर होना चाहिए। और इस पर बेंच मार्किंग की बात की है तो देखा देखी, ठीक है, ये बेंच मार्किंग का मतलब है कि देखा देखी, हम दूसरों को देखकर अपने में सुधार करते हैं। तो जब इन्होंने अपने NCERT ने अपने करिकुलम में सुधार किया तो इनको देखकर इन्होंने भी अपने करिकुलम में सुधार करने की बात की। ठीक है, तो हो सकता है ये चीज़ आपको अब समझ में, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।